हेलो एवरीवन। तो फाइनली इंडिया ने ऑलमोस्ट एक साल पुराना बदला ले लिया है उसी सेम ग्राउंड पे। जैसा कि 4 दिन पहले मैंने जो वीडियो में बोला था कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जब इंडिया टॉस जीता तो ऑलमोस्ट मुझे तो यही लगा कि 60% इंडिया जीत गया है। लेकिन अगर हम पहले पाकिस्तानी इनिंग की बात करें तो पाकिस्तानी इनिंग में कोई इम्प्रेसिव इनिंग किसी प्लेयर ने नहीं खेली। ना बाबर आजम, ना फ़खर जमान, ना इफ्तिखार, ना आसिफ अली, ना खुशदिल शाह, किसी ने भी थ्रू बैट कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। एंड पे हमारे बॉलर ने कुछ स्कोर किए जिसकी वजह से टारगेट जाके पहुंचा 148 पे। मुझे टू बी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा था, मैंने तो फिर थोड़ा देखना भी छोड़ दिया था कि इंडिया इजीली चेज कर लेगा। लेकिन इंडिया इतना अंडर प्रेशर था, इतना अंडर प्रेशर था, आई कॉन्ट इमेजिन। जैसे ही ओपन हुआ और जब आपकी पहली विकेट गिरी के राहुल की, उसके बाद रोहित शर्मा तो ऐसे खेल रहा था जैसे वो टेस्ट मैच खेल रहा है। मतलब कि उसने कोई 18 गेंदें खेली और उसमें सिर्फ एक छक्का था और उसके बाद वो भी आउट हो गया। और अगर कोहली का कैच ड्रॉप ना होता जो फखर जमान ने पहली बॉल पे ड्रॉप कर दिया था, तो ऑलमोस्ट इंडिया हार चुका था। कोहली ने फिर जो एक अच्छी इनिंग खेली, मतलब कि वो ऐसा ऐसा मैच को लेके गया 40 तक, उसने रन बनाए। तो उसने बहुत अच्छा एक जो है ना स्टार्ट दिया इंडिया को। ऑल दो इंडिया बहुत स्लो खेल रहा था, लेकिन जब मैं मैच देख रहा था तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि जिस तरह अभी इंडिया खेल रहा है ना, इस लिहाज से तो हम जीत रहे हैं। लेकिन एक डर भी था कि जब तक हार्दिक पांड्या पीछे बैठा हुआ है ना, मैच इंडिया के हाथ में है। टू बी ऑनेस्ट, हम 4-5 दोस्त देख रहे थे तो मैं उनको यही कह रहा था कि हार्दिक पांड्या या तो आए ना खेलने, मतलब कि दूसरे आउट ही ना हो और उसकी बारी ना आए, और अगर वो आ गया तो शुक्र करो कि वो जल्दी आउट हो जाए, दुआ ये करना। अगर वो एंड तक खड़ा रहा तो वो बंदा मैच ले जाएगा। और 18 ओवर तक मैच पाकिस्तान के कंट्रोल में था और सब कुछ पाकिस्तान के फेवर में जा रहा था। वो जो विन प्रिडिक्शन आ रहा होता है ना, वो भी ऐसा ऐसा 76% से शुरू हुआ, होते होते 45% तक भी आ गया था कि इंडिया 45% अब चांसेस रह गए हैं। और फिर जब 19वां ओवर आया, मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। हार्दिक पांड्या ने जब बैक टू बैक 3 चौके लगाए, उसमें हारिस राउफ को, यार वो बंदा, उस बंदे की क्लास है, यकीन करें। जब एशिया कप हुआ था मुझे तब से वो बंदा याद है कि उसने सिंगल हैंडेडली 72 रन किए थे और उसको जडेजा ने रन आउट करवाया था, और उस बंदे का गुस्सा देखने वाला था उस टाइम पे। तो उसने जब 3 चौके लगा दिए तो मैं तो भाई सर पकड़ के बैठ गया कि भाई अब मैच निकल गया है। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बॉलर थे। नवाज को हमने रोका हुआ था कि वो स्पिनर है वो, कि हम समझ नहीं आ रही थी कि 16 ओवर के बाद हम उसको कब ओवर थे। और एट द एंड उसका 20वां ओवर आ गया। अगर वहीं पे मे भी हो सकता है कि अगर 20 जब शादाब और नवाज स्पिन बॉलिंग कर रहे थे, तो अगर उसी टाइम पे उसका ओवर पूरा करवा दिया जाता तो मे भी फिर भी चांसेस बन जाते। लेकिन हमारे बॉलर इंजर्ड भी बहुत थे। नसीम शाह आखिरी 2 बॉलें जो जिस तरह उसने की, तो इंजरी, हारिस रऊफ भी थोड़ा फंबल कर रहा था। तो बहुत प्रॉब्लम थी वैसे। और एंड पे अगर बात की जाए तो 19वें ओवर में हारिस रऊफ ने 3 चौके खा लिए। तो हार्दिक पांड्या, मैं जैसे कह रहा हूँ, गेम ले गया था भाई, वो ऑलमोस्ट गेम ले गया था। 19वें ओवर में ही इंडिया जीत चुका था। और फिर 20वें ओवर में जडेजा उधर खड़ा था। फिर भी मैं अपने दोस्तों को यही कह रहा था कि दुआ करो अब पांड्या उस साइड पे ना जाए। जब जडेजा आउट हुआ और कार्तिक आया, दिनेश कार्तिक, तो उसने बिल्कुल फहम के साथ सिंगल लिया और उसने स्ट्राइक दी पांड्या को। और मैं उस टाइम यूं करके बैठा हुआ था कि मैंने नहीं देख रहा, मुझे पता था कि इस बंदे ने जो है ना बाउंड्री के बाहर गेंद फेंक देनी है। और वही हुआ, उस बंदे ने छक्का मार दिया। क्या क्लास की उसने इनिंग खेली। पहले उसने 3 को आउट किया। मैं कहता हूँ अखीर ऑलराउंडर है वो बंदा, अखीर 3 खिलाड़ी को आउट किया। फिर जो 17 गेंदों पे 16 गेंदों पे उसने 33 रन की इनिंग खेली। वाह, कमाल हो गया। बहरहाल इंडिया को बहुत मुबारक हो। लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि एक थ्रिलिंग मैच था। ये नहीं था कि वन साइडेड हो जाए। एंड तक ऑडियंस बैठी हुई थी ग्राउंड में। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 15 ओवर के बाद ऑडियंस निकलना शुरू हो गई थी, लेकिन आखिरी ओवर तक, आखिरी 2 गेंदों तक भी ऑडियंस बैठी हुई थी। और नेल बाइटिंग मतलब के मोमेंट्स थे। बहरहाल कोई बात नहीं, एक और मैच आ रहा है इंशाल्लाह। अगले नेक्स्ट संडे फिर सेम वेन्यू पे मैच आएगा, पक्की बात है इंशाल्लाह। अगर हम हांगकांग से जीत गया पाकिस्तान, ऑब्वियसली जीत जाएगा, तो फिर दोबारा टकराएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फाइनल में भी टकराएंगे। तो 2-3 मैच बैक टू बैक आएंगे अभी। तो लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल इंडिया वालों को बहुत 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 मुबारक हो, फाइनली वो जीत गए। अभी ऑफिस में मेरे दोस्त आएंगे तो वो थोड़ी बहुत ही
गपशप होगी, ट्रोलिंग होगी, मज़ा आएगा। तो ये वीडियो थी यार, आपको कैसी लगी, पसंद आई है तो थम्स अप, चैनल का ख्याल रखिए।